नमस्ते आदरणीय श्रोताओं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारे जीवन की नींव है बल्कि समाज और सभ्यता का आधार भी है, धर्म का पालन। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी चाणक्य नीति में धर्म को जीवन का मूल मंत्र बताया है। लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? क्या ये केवल पूजा पाठ, मंदिर जाना या रीति रिवाजों का पालन है? नहीं। चाणक्य के अनुसार धर्म वो मार्ग है जो हमें सत्य, नैतिकता और कर्तव्य की ओर ले जाता है। ये वो आचरण है जो हमें और हमारे समाज को श्रेष्ठ बनाता है। आज हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। भाग 1, धर्म का अर्थ और महत्व। चाणक्य कहते हैं, धर्मस् तस्मात् धर्मात् परम न अस्ति, अर्थात धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। चाणक्य के दर्शन में धर्म का अर्थ है सही और गलत के बीच का अंतर समझना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के प्रति करुणा और न्याय का व्यवहार करना। धर्म वो आंतरिक कंपास है जो हमें जीवन के कठिन रास्तों पर सही दिशा दिखाता है। उदाहरण 1, राजा हरिश्चंद्र की कथा। आइए एक कहानी सुनते हैं। राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जब सपने में विश्वामित्र ने उनसे उनका राज्य मांगा तो उन्होंने बिना हिचक अपना सब कुछ दान कर दिया। बाद में जब उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को खोना पड़ा, तब भी उन्होंने धर्म का पालन किया। यहाँ चाणक्य का सूत्र जीवंत उठरता है कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कितनी भी विपत्ति में हो, वो अंततः विजयी होता है। आधुनिक संदर्भ में धर्म। आज के समय में धर्म का पालन कैसे करें, ये सवाल महत्वपूर्ण है। आज धर्म का अर्थ है अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी बरतना, परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझना। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कर्मचारी हैं और आपके बॉस आपसे कुछ अनैतिक कार्य करने को कहते हैं, तो धर्म का पालन यही होगा कि आप सत्य और नैतिकता के साथ खड़े हों, भले ही इसका परिणाम कठिन हो। भाग 2, धर्म और नैतिकता का संतुलन। चाणक्य कहते हैं कि धर्म वो नींव है जिस पर जीवन का महल खड़ा होता है। लेकिन क्या धर्म का पालन हमेशा आसान होता है? नहीं। कई बार धर्म के रास्ते पर चलने में हमें बलिदान देना पड़ता है। चाणक्य ने कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। कहानी 2, एक व्यापारी की ईमानदारी। एक बार एक व्यापारी था जो अपनी दुकान में सस्ते दामों पर सामान बेचता था। उसका एक प्रतिद्वंदी था जो नकली सामान बेचकर अधिक मुनाफा कमाता था। व्यापारी के दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वो भी नकली सामान बेचे ताकि अधिक धन कमा सके। लेकिन उसने कहा, मेरे लिए धर्म ही मेरा धन है, मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। समय बीता और धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की ख्याति फैली। लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आने लगे। उसका व्यवसाय फला फूला और वो समाज में सम्मानित हुआ। यहाँ चाणक्य का सिद्धांत सत्य साबित हुआ। धर्म का पालन दीर्घकालिक सफलता लाता है। आधुनिक जीवन में चुनौतियाँ। आज के युग में जहाँ भौतिकवाद और स्वार्थ हावी हैं, धर्म का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी छवि को बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अल्पकालिक लाभ के लिए अपनी आत्मा को नहीं बेचता, वो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। भाग 3, धर्म और समाज। चाणक्य का दर्शन केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। वे कहते हैं कि धर्म समाज को एकजुट करता है। एक ऐसा समाज जहां लोग धर्म का पालन करते हैं, वहां शांति और समृद्धि होती है। लेकिन यदि समाज धर्म से विमुख हो जाता है तो वहां अराजकता और अव्यवस्था फैलती है। उदाहरण 3, गांव की एकता। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। वो गांव वालों को एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति रखने की सलाह देती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा, सभी लोग अपने अपने लिए चिंतित थे, लेकिन उस महिला ने गांव वालों को एकजुट किया और सभी ने मिलकर अपने अनाज का कुछ हिस्सा साझा किया। इस धर्मपरायण कार्य के कारण पूरा गांव अकाल से बच गया। यहाँ चाणक्य का सूत्र साकार हुआ कि धर्म सामूहिक कल्याण का आधार है। आज के समाज में धर्म। आज हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग धर्म को गलत अर्थों में लेते हैं। धर्म को मजहब या संप्रदाय से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन चाणक्य का धर्म इससे परे है। ये मानवता, करुणा और एकता का प्रतीक है। यदि हम अपने समाज में धर्म का पालन करें, जैसे कि जरूरतमंदों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना या दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना,
तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। भाग 4, धर्म को जीवन में लागू करना। चाणक्य कहते हैं कि धर्म का पालन कोई कठिन कार्य नहीं है, ये छोटे छोटे कार्यों में छिपा है। आइए कुछ प्रायोगिक सुझाव देखें जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में धर्म को लागू कर सकते हैं। ईमानदारी। अपने काम में, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो या पढ़ाई, हमेशा सत्य और नैतिकता का पालन करें। कर्तव्य। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें निभाएं। करुणा। दूसरों के दुख दर्द को समझें और उनकी मदद करें, भले ही वो छोटी सी मदद ही क्यों ना हो। आत्मनियंत्रण। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों पर नियंत्रण रखें। सादगी। धर्म का पालन सादगी से करें, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। कहानी 4, एक छात्र की प्रेरणा। एक स्कूल में एक छात्र था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसके पास नई किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन वो हमेशा अपने सहपाठियों की मदद करता था। एक बार उसने अपनी पुरानी किताबें एक और गरीब छात्र को दे दी ताकि वो पढ़ाई जारी रख सके। इस छोटे से कार्य ने न केवल उस छात्र की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे स्कूल में एक सकारात्मक माहौल बनाया। यहाँ धर्म का पालन छोटे से कार्य में दिखा। निष्कर्ष और प्रेरणा। आदरणीय श्रोताओं, चाणक्य का ये सूत्र धर्म का पालन हमें सिखाता है कि जीवन का हर क्षेत्र धर्म से जुड़ा है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जिम्मेदारियां हो या देश के प्रति हमारा कर्तव्य, धर्म हमें सही मार्ग दिखाता है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है, इसमें बलिदान, धैर्य और साहस की आवश्यकता है। फिर भी चाणक्य का वचन है कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, उसका जीवन सार्थक और सम्मानजनक होता है। तो आइए आज से एक संकल्प लें, हम अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों से धर्म का पालन शुरू करेंगे। चाहे वो किसी की मदद करना हो, सत्य बोलना हो या अपने कर्तव्यों को निभाना हो। यही चाणक्य की नीति है और यही जीवन की सच्ची जीत है। अंतिम शब्द। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का नाश करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है और धर्म की रक्षा करने वाला धर्म द्वारा सुरक्षित रहता है। आइए हम सब धर्म के इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।